नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी जानकारी हमारे पास है और वो जानकारी हम साझा कर रहे हैं। हालांकि इस जानकारी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू आपने 4 PM पर देखा होगा। इस वीडियो में हम और विस्तार से इसको लेकर और बारीकी से बात करेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग सबसे ज़्यादा चर्चा में ये बात रही है, सबसे ज़्यादा चर्चा में ये मुद्दा रहा है और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जो सीटों का बंटवारा है उसकी चर्चा तो खूब रही है। आप जानते हैं नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी ने कैसे सीट शेयरिंग में देरी का ठीकरा लगातार फोड़ा कांग्रेस पर, किस तरह की बेचैनी दिखाई नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने सीट शेयरिंग में देरी को लेकर, और सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार के करीबी नेता, करीबी मंत्री कितने आक्रामक रहे कांग्रेस पर, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। केसी त्यागी जेडीयू के एक बड़े नेता ने यह भी कह दिया, यहां तक कह दिया कि 16 से कम सीटों पर तो हम बात करने को तैयार नहीं हैं। अब यह बात अलग है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने हैं, उसके बाद से कभी उन्होंने या उनकी पार्टी के लोगों ने सीट शेयरिंग को लेकर इतनी आक्रामकता या सीट शेयरिंग में देरी को लेकर कोई बात कही हो या सीट शेयरिंग में इतनी जल्दबाजी दिखाई हो, ऐसे कोई बयान सामने नहीं आए हैं जो इंडिया गठबंधन में रहते हुए सामने आ रहे थे। इसको लेकर आज हमारी बात सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से भी हुई और दीपांकर भट्टाचार्य से बातचीत में जो बात निकल कर सामने आई है, दरअसल वही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। इंडिया गठबंधन में बहुत साफ तरीके से बताया गया है। नीतीश कुमार 15 सीटों पर लड़ते, 16 सीटों पर लड़ते इंडिया गठबंधन में। नीतीश कुमार अलग हो गए हैं इंडिया गठबंधन से, तो सीट शेयरिंग का फार्मूला भी इंडिया गठबंधन में बदल गया है। पहले ये माना जा रहा था कि 3 से 5 सीटों पर सीपीआईएमएल लड़ेगी और सीपीआई एक सीट पर लड़ेगी, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। कांग्रेस 5-6 सीटों पर लड़ेगी, उसके बाद नीतीश कुमार 16 सीटों पर लड़ेंगे, 15-16 सीटों पर, आरजेडी तकरीबन उतनी ही सीटों पर लड़ेगी। तो ऐसा एक फार्मूला इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो बड़ी खबर है और एक फार्मूला जो तय हुआ है, जिसकी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो बात निकलकर सामने आई है दीपांकर भट्टाचार्य से बातचीत में, वो फार्मूला ये है कि भाई 16 सीटें या 15 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ते तो उन 15-16 सीटों की जो हिस्सेदारी है, नीतीश कुमार के चले जाने के बाद वो 15-16 सीटें जो खाली हो रही हैं, उसमें उसकी वजह से हिस्सेदारी सीटों की बढ़नी चाहिए। सीपीआईएमएल की भी, कांग्रेस की भी बढ़ेगी और कांग्रेस भी इस तरह की डिमांड करेगी। सीपीआईएमएल ने तो कहा है, इससे पहले दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यसभा में हमारे लोगों को भी जाना चाहिए, विधान परिषद में हमारे लोगों को भी जाना चाहिए और हम हर बार कुर्बानी नहीं देंगे। और हमने अब इस बार कुर्बानी दे दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव ने हमसे राज्यसभा उम्मीदवारों के समर्थन की बात कही, हमसे मांग की, तो हमने समर्थन कर दिया। तो हमारी कुर्बानी को सीट शेयरिंग के वक्त याद रखा जाना चाहिए। यानी इंडिया गठबंधन में जब सीट शेयरिंग हो तो इसको याद रखा जाना चाहिए। तो डिमांड बहुत साफ है। पहले 5 सीटों की डिमांड रखी थी सीपीआईएमएल ने। दीपांकर भट्टाचार्य ने एक लिस्ट दी थी लालू यादव को, एक पत्र लिखा था जिसमें आरा, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, ये सारी सीटें थी और सिवान, ये 5 सीटें थी। 5 सीटों की मांग की थी। लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद स्थितियां अगर बदली हैं तो एक संशोधित लिस्ट हमने भेजी है लालू यादव के पास और सीटों की संख्या थोड़ी और हमें चाहिए। हालांकि हमने पूछा कि 1 दर्जन के आसपास सीटें चाहिए, तो कहा नहीं, इतनी सीटें नहीं चाहिए। तो जाहिर है 8 सीटों के आसपास सीपीआईएमएल चाहती है और उन 8 सीटों की लिस्ट भी, और ये जो 5 सीटें हम कह रहे हैं, इन 5 सीटों में से कुछ सीटों की अदला बदली भी शायद हो। एक संशोधित लिस्ट दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हमने भेजी है। तो 8-10 सीटों की डिमांड सीपीआईएमएल की है, ये आप मान सकते हैं। जो उनसे आज हमारी बातचीत हुई है, तो सीट शेयरिंग को लेकर 2 बड़ी जानकारी। सीपीआईएमएल ने अपनी डिमांड बढ़ा दी है। पहले 5 सीटों की डिमांड थी, अब 8 सीटों की डिमांड है। जिन 5 सीटों
को वो मांग रही थी उसमें थोड़ी बहुत अदला बदली भी हो सकती है, ये सीट नहीं तो ये सीट, ये सीट नहीं तो ये सीट, बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन सीटों की डिमांड बढ़ गई है, ये बड़ी खबर है। 5 से अब 8 सीट या 7 सीट 6 सीट हो गई है। दूसरी बड़ी जानकारी यह है कि नीतीश कुमार के हिस्से में जो सीटें आती, नीतीश कुमार के जाने के बाद ये जो 15-16 सीटें हैं, उसमें से अब कांग्रेस को भी हिस्सेदारी चाहिए, सीपीआई-एमएल को भी हिस्सेदारी चाहिए, और जाहिर है सीपीआई-एमएल मांग रही है तो कांग्रेस भी आने वाले दिनों में मांगेगी। तो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। 20-22 सीटों पर आरजेडी लड़ ले और बाकी जो 18 सीटें बचती हैं उसमें वाम दल, सीपीआई-एमएल और कांग्रेस इनको मिल जाए तो 22 और 18, 22 अकेले आरजेडी, 18 सीपीआई-एमएल, सीपीआई और कांग्रेस, ये कुल मिलाकर फॉर्मूला है। बहुत बहुत धन्यवाद।